हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीआरई की जो वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म दिव्यांगजन किस तरीके से फिल करें। देखो, इस वैकेंसी के बारे में मैंने डिटेल में दो वीडियो बना दी है, जिसमें एक वीडियो में तो मैंने बताया है कि कौन कौन डिसेबल्ड अप्लाई कर सकते हैं और बाकी दिव्यांगजनों से रिलेटेड सब कुछ बातें। और दूसरी वीडियो में मैंने उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं अलग अलग, सबका मैंने डिसेबल्ड कौन सी कैटेगरी वाले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सब से रिलेटेड मेरे चैनल पे 2 वीडियो है। पहले आप उनको देख लीजिए। अगर आपने देख लिया है और आप चाह रहे हैं कि अब ये फॉर्म फिल कर दे, तो फॉर्म किस तरीके से फिल करें डिसेबल्ड भाई बहन, क्योंकि इसमें डिसेबिलिटी चूज़ करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसे अगर किसी भाई बहन को टाइम लेना है, एक्स्ट्रा टाइम लेना है, या किसी को स्क्राइबर लेना है, तो उसके लिए अपेंडिक्स A1, A2, A3 वो किन को अपलोड करना है, किसको नहीं करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आखिर तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद में अपना फॉर्म फिल कर लेना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में जितने भी डिसेबल्ड भाई बहन हैं उनके साथ में शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाली जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको तुरंत वीडियो चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लो। कभी कभी यूट्यूब से क्या होता है, वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती, तो मैं उधर टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर कर देता हूं, वहां से आप अच्छे से देख लेना। चलो अब शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दिव्यांग भाई बहनों को किस तरीके से ये फॉर्म फिल करना है। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर है और आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट, देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी, जैसे अपना फुल नेम लिखना होगा और उसको री एंटर करना होगा, मतलब वेरीफाई करना होगा। फिर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, ईमेल आईडी को भी कंफर्म कर देंगे, और यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर और कोई नंबर और स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। फिर उसके बाद में उसको भी कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे और आधार नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। जैसे वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उसको OTP को यहाँ फिल कर देंगे। अगर आप आधार नंबर नहीं देना चाहते अभी, तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स का है, इस पर क्लिक कर देंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। आपके सामने कुछ और डिटेल आ जाएगी, उसको वहाँ से स्किप कर देना। उसके बाद में आप दोबारा से यहीं पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना, और यहाँ आने के बाद में फिर इस पर लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर करते हुए फिल किया है वो, और जो आपने भी पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर फिल करेंगे, और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। मैंने वहाँ पर सब अच्छे से बता दिया है दूसरी वीडियो में। अब आपको पता ही होगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से कर लेंगे। दोस्तों, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ही वो पोस्ट आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, उनसे रिलेटेड जहाँ भी ये वैकेंसियाँ होगी वो भी दिखा देगा, कितनी एज मांगी गई है वो भी दिखा देगा, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अब आप स्क्रॉल करते हुए सीधा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखो, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बताना होगा आपको कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब इसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन ऊपर है वो पूरा फुलफिल कर रहे हैं आप या नहीं। अगर आपके पास में सब कुछ है, जितनी भी इन पोस्ट के लिए तो कम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किसी किसी में खूब एक्सपीरियंस वगैरह जो भी मांगा गया है वो सब यहाँ पर दिखा देगा। अगर आपके पास में सब नहीं, मान लीजिए अभी इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास में 12th ही है तो आप 12th वाले पर ही क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास में डिग्री भी है तो आप डिग्री वाले पर भी क्लिक कर देंगे। अगर केवल 12th ही है तो 12th ही कर लेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पर आप चूज़ कर लेंगे। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपने पापा का नाम फिल करेंगे, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर आप बता देंगे मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि क्या आप PWD कैंडिडेट है। तो अब आप इस वाले ऑप्शन को, अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है, कोई नॉर्मल भाई बहन है, तो वो यहाँ पर नो कर देंगे। लेकिन अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यस पर। देखो, यस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप आएगा, इसमें पूरा रूल्स लिखे हुए हैं, और PDF वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके आप पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं। वरना यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही अब आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है विच फैसिलिटी डू यू रिक्वायर टू अपीयर इन द एग्ज़ाम। अभी आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले पूछा है कंपेंसेटरी टाइम रिक्वायर्ड, क्या आपको एग्ज़ाम देने जब आप जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए।
तो अगर आप ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं, मान लीजिए आप टोटली ब्लाइंड है तो आपको तो मिलेगा ही, और आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है तो आपको तो मिलेगा ही, या सीपी है तो भी आपको टाइम मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा अगर कोई डिसेबल्ड है, जैसे मान लीजिए कोई दोनों पैरों से और उनके हाथ में भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, लिखने में दिक्कत हो रही, तो वो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आगे बताऊँगा आपको अपेंडिक्स 1 या 2 जो भी होगा उस पर मेडिकल ऑफिसर से साइन करा के वो भी अपलोड करना होगा। अगर आपको स्क्राइबर भी चाहिए और टाइम भी चाहिए तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको ना ही स्क्राइबर चाहिए ना ही टाइम चाहिए, मान लीजिए आप ऐसे डिसेबल्ड है कि आपके हाथ बिल्कुल सही है, ना आपको टाइम चाहिए ना आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप कर लेंगे। इसके बाद आपको परसेंटेज बतानी होगी आप कितने % दिव्यांग है। तो इसमें एम्स में 40% से कम वालों को नहीं लिया जा रहा है, 40% से ज़्यादा का ही अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर देखो रिजर्वेशन आपको मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी % है वो परसेंटेज यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी यहाँ पर बताएंगे। आप लोकोमोटर है या विजुअली इम्पायर्ड है या हियरिंग इम्पायर्ड है या स्पीच एंड लैंग्वेज है या इंटेलेक्चुअल है या मेंटल बिहेवियर है, क्रोनिक है या ब्लड डिसऑर्डर वाले भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। कुछ भी, जैसे आप मान लीजिए विजुअली इम्पायर्ड चूज़ करेंगे, फिर आपसे सब कैटेगरी पूछी जाएगी कि आप ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप मान लीजिए विजुअली नहीं है, लोकोमोटर है, तो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद में आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सब कैटेगरी बताएंगे, एसिड अटैक है, सेरेब्रल पासी है, डिवार्फिज्म है या एलसी है या मस्कुलर है या इनके अलावा अदर है। ये जो लिखा है इनके अलावा मान लीजिए आप बीएल है या ओए है, ओएल है, तो ये सब यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अपनी सब कैटेगरी चूज़ करने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में अब एक्चुअल में आपको जो भी डिसेबिलिटी है, आप टोटली ब्लाइंड है, एएसडी है या बोथ आर्म है या बीएल है या सीपी है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो वो भी यहाँ पर चेक करेंगे। इसके बाद आप अपनी यहाँ पर अंडरटेकिंग दे देंगे, ये अंडरटेकिंग वाला चेक है, इसको चेक कर देंगे। फिर उसके बाद आप अपनी कैटेगरी बताएंगे, आप यूआर है, ओबीसी है, एससी एसटी जो भी है यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अपनी नेशनलिटी बताएंगे, आप इंडियन हैं। आगे आएंगे तो अपना स्टेट बताएंगे, आप किस स्टेट से है, जिस स्टेट से भी है वो चूज़ कर लेंगे। और फिर इसके बाद में आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आप चाहे वो यहाँ पर दे सकते हैं। अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो इसको यस कर देंगे, वरना इसको सीधा नो कर देंगे। अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर आप पार्टिसिपेटिंग एम्स में पार्टिसिपेटिंग वगैरह करते हैं, एम्प्लॉय है वहाँ पर, तो आप यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो मैरिज यहाँ पर बता देंगे, वरना अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे। और हैव यू ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से अगर आप है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। फिर आगे है, आर यू सर्विस क्लर्क इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर क्लर्क सर्विस इन द आर्म फोर्स। अगर आर्म फोर्स में आप क्लर्क वगैरह की सर्विस पर है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। अगर डिफेंस वगैरह में है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। फिर आगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहे तो दे देंगे। फिर उसके बाद में आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देंगे, जिसमें अपनी कंट्री बताएंगे। कंट्री के बाद में यहाँ पर स्टेट बताएंगे, और स्टेट के बाद में अपनी सिटी चूज़ करेंगे, किस सिटी से है आप। ठीक है, सिटी चूज़ करने के बाद में यहाँ पर पिन कोड अपने यहाँ अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, और इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर एड्रेस पूरा लिख देंगे, अपने गांव, पोस्ट ऑफिस वगैरह सबका नाम जो भी है। फिर अगर आपका परमानेंट और करेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर देंगे। तब इसके बाद में आगे जाकर सेव एंड नेक्स्ट करना है। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल बतानी होगी, जिसमें आपको नेम ऑफ डिग्री या बोर्ड बताना होगा, मतलब क्या डिग्री थी आपकी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप 10th ही फिल करेंगे, और उसके बाद में आप अपना सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, टाइटल बताएंगे, सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या बोर्ड का नाम बताएंगे। फिर कहाँ से आपने किस स्थान से किया ये बताएंगे, और कब पास किया ये बताएंगे यहाँ पर। और उसके बाद में आप यहाँ पर परसेंटेज फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आप अपना हाई स्कूल का, सबसे पहले आप हाई स्कूल ही फिल कर रहे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों सेव एंड ऐड पर क्लिक करते ही देखो आपने जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल की वो ऐड हो गई। अब इसके बाद में आगे ऑप्शन और आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी 12th की फिल कर देंगे। सब कुछ इसी तरीके से फिल करने के बाद में सेव एंड ऐड कर देंगे। उसके बाद में आप ग्रेजुएशन की देना चाहे तो वो भी फिल कर देंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा वगैरह इसी तरीके से सब ऐड करके यहाँ पर सेव कर देंगे। और सभी के सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आप जब सब ऐड कर देंगे फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास में कोई प्रोफेशनल वगैरह कुछ ऐसा कुछ है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको सीधा सीधा नो कर देंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आगे आपको एक्सपीरियंस डिटेल देनी है। अगर है आपके पास में एक्सपीरियंस और जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया होगा तो उसमें ज़रूरी होगा, जिसके लिए नहीं है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास में है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। नो करने के बाद में सीधा सीधा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अब आपको एग्ज़ाम किस स्टेट में देना है उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर के लिए आप स्टेट चूज़ करेंगे। पहली प्रेफरेंस देंगे, इसमें आप जहाँ भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं चूज़ कर लेंगे। दूसरी प्रेफरेंस में जहाँ भी देना चाहते हैं वहाँ चूज़ कर लेंगे। तीसरी प्रेफरेंस में भी आप जहाँ चाहते हैं वहाँ चूज़ कर लेंगे। आप अपने मन से चारों ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। लगभग आपका फॉर्म फिल हो चुका है, बस आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहीं पर ज़रूरी है तो अपलोड करेंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, अपना PWD सर्टिफिकेट जो आपकी UDID या ऑनलाइन वाला है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे और सबको PDF फॉर्म में अपलोड करना है। 2 MB से कम का, ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ यहाँ पर आती है अपेंडिक्स A1, A2, A3। चलो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दोस्तों इन अपेंडिक्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखो राइट साइड में लिखा हुआ है ये यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देखो इन अपेंडिक्स को आप अच्छे से ध्यान से देख लो, किस तरीके से इसको भरना है, किस तरीके से इसको अपलोड करना है। ये सारी बातें यहाँ पर अभी आपको मैं देखो बता देता हूँ, और कौन सा किसको भरना है ये भी ध्यान से देख लो। देखो सबसे पहले जो अपेंडिक्स A1 है ये उन दिव्यांग भाई बहनों को भरना है जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है। जो स्क्राइबर के लिए पीछे जो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए थे उसमें से जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया होगा स्क्राइबर वाला, तो उनको अपेंडिक्स 1 यहाँ पर चूज़ करना है। या जो लो विज़न है मान लीजिए और वो केवल टाइम चाहते हैं बिना स्क्राइबर के, वो टाइम चाहते हैं डिसेबिलिटी में लो विज़न वाले, तो वो भी उन्होंने पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा, कंपेंसेटेड टाइम के लिए केवल चूज़ किया होगा। उनको स्क्राइबर की ज़रूरत तो है नहीं, तो वो भी इसी वाले अपेंडिक्स को फिल करेंगे। ठीक है, बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं या तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तभी डाउनलोड कर लेंगे, या मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जब इसको आप निकाल लेंगे तो आई के बाद में अपना नाम लिखेंगे और अपनी डिसेबिलिटी लिखेंगे और नेम ऑफ एग्ज़ाम ये अभी छोड़ देंगे क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम तो है नहीं, ना सेंटर का आपको पता है। ठीक है, इतना सब करने के बाद में आप अपनी क्वालिफ़िकेशन लिख देंगे और क्वालिफ़िकेशन लिखने के बाद आप यहाँ पर फिर आपको देखो क्योंकि स्क्राइबर की ज़रूरत है, अगर आप अपना स्क्राइबर लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में स्क्राइबर का नाम यहाँ पर लिख देंगे, अगर आपके पास में है तो नाम ज़रूर लिखना है। फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन बता देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्क्राइबर जो है वो एम्स की तरफ से मिल जाए तो यहाँ आप तीसरे वाले पर क्लिक कर देंगे। आपने क्योंकि स्क्राइबर के लिए यहाँ पर ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम ऐसे ही मिल जाएगा। अब वो यहाँ पर देख लो जो टोटली ब्लाइंड लो विज़न वाले हैं और उनको स्क्राइबर की तो ज़रूरत है नहीं है, बस उनको केवल टाइम चाहिए, तो वो यहाँ पर ऊपर वाला ऑप्शन कुछ भी नहीं चूज़ करेंगे, बस यहाँ पर बी वाले पर यहाँ पर टिक कर देंगे और बस उनको फिर यहाँ पर टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर वो टिक करके इसको अपलोड कर देंगे, यहाँ पर साइन करेंगे और साइन करने के बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर प्लेस और डेट डालेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पर किसी भी CMO वगैरह का साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जो टोटली ब्लाइंड है या जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, जिनको स्क्राइबर की ज़रूरत है, ये उनके लिए था। अब नीचे चलते हैं, अपेंडिक्स A2। अब ये वाला उन लोगों के लिए है, मान लीजिए किसी को स्क्राइबर की ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए BL में है और उनके हाथ में थोड़ी बहुत दिक्कत है और उन्होंने केवल कंपेंसेटरी टाइम के लिए ही वहाँ पर चूज़ किया है ब्लाइंड को छोड़कर। ठीक है, तो उनको अपेंडिक्स 2 वाला जो है वो भरना होगा। इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद में अपनी डिसेबिलिटी लिखेंगे, अपने पापा का नाम लिखेंगे और अपने विलेज का नाम लिखेंगे। विलेज का ये सब भरने के बाद में आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ केयर
इंस्टीट्यूशन से आपको यहाँ पर साइन करवाना होगा। वो अपनी सील वगैरह सब लगाएंगे, प्लेस डेट डाल देंगे जिस डेट को आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है, ये फिल कर देंगे। तो ये हो गया उन लोगों के लिए। अब अगला वाला जो अपेंडिक्स A3 है, ये उन लोगों के लिए जो 40% से कम डिसेबल्ड है, 40% से कम वाले हैं और उनको भी लिखने में दिक्कत है और वो चाहते हैं कि उनको भी वो मिल जाए, टाइम मिल जाए, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए या स्क्रैबर मिल जाए। तो वो यहाँ पर अपेंडिक्स A3 वाला भर सकते हैं और इस पर भी उनको मेडिकल अथॉरिटी वगैरह के साइन करवाने होंगे। ये सब करवाने के बाद में अब देख लो अपलोड कैसे करना है। दोस्तों आपको जो सा भी अपेंडिक्स अपलोड करना है उस पर साइन वगैरह करवाने के बाद या जिस पर साइन नहीं करवाना वो अपना PDF में बना लेंगे, 2 MB से कम का होना चाहिए। और यहाँ पर आएंगे, अपना फॉर्म ओपन करेंगे और यहाँ पर देखो अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपके मोबाइल में होगा उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबमिट करने के लिए आएगा, उसको सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से फिर आप नीचे आएंगे, अपना अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। के बाद में अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। ऐसे ही चूज़ फाइल कर लेंगे और जहाँ भी रखा होगा वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर या सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अपलोड हो जाएगा। अब आप सीधा कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करते ही डिसेबल्ड की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगनी है, बस आप दोबारा से सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड रिव्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, कोई गलती तो नहीं है। और आप नीचे आएंगे, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ जाएगा। अब आप इसका प्रिंट वगैरह निकाल लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है। और अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप अपने डैशबोर्ड में आकर अप्लाई कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।